नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। तो मेंसुरेशन 2D हम लोग देख रहे हैं, जिसकी ये तीसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में 5 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराएंगे। अब उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक धातु के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि वह टुकड़ा एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है, जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 6.4 सेंटीमीटर है। तो सतही क्षेत्रफल सीधे आपको आधार और ऊंचाई से गुणा कर देना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई बस कर देना है, ठीक है। समचतुर्भुज जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताना है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुणे D1 यानी विकर्ण 1 गुणे D2 यानी विकर्ण 2, या तो इन दोनों विकर्ण का गुणा करके आप उसका आधा कर दें। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 80/8 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहना है, समचतुर्भुज का विकर्ण दे के क्षेत्रफल पूछे तो इन दोनों का गुणा करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्ग का परिमाप आपको दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a इक्वल टू 164 दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से 41 आ गई, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला पता है a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 41 आ गई, a स्क्वायर हमें तो 41 का स्क्वायर हमें निकाल लेना है। 41 का स्क्वायर 41 मल्टीप्लाइड 2 टाइम कर दीजिए तो 1681 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। नवा क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। एक आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 726 वर्ग मीटर है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 726 वर्ग मीटर है। यदि उसकी भुजाएं 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं तो भुजाएं क्या होंगी। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल ए मल्टीप्लाइड बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई जो है 726 दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो है 726 हो गई। और जो अनुपात है वो 3:2 में दिया है, यानी मान लिए लंबाई 3x चौड़ाई 2x, तो ए की जगह 3 रख दीजिए 3x, बी की जगह 2x, तो 3x गुणे 2x बराबर 726। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 726। 6 से 726 को काटिए 121 आएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू वो 11 आ गई। अब लंबाई हमको 3x माने थे, तो x की जगह 11 वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो लंबाई जो है 33 आ गई। और चौड़ाई उसी तरह 2x माने थे, तो x की जगह यहाँ भी 11 रख दीजिए, तो ये जो है 33/22 मीटर आ गया। हमें क्या पूछा था, तो भुजाएं, हमसे भुजाएं ही पूछा था। तो क्या कहना, आयत का क्षेत्रफल जो भी दिया है तुरंत आपको वो फार्मूला लिख लेना है। जैसे आयत का क्षेत्रफल है तो a गुणे b बराबर 726। अब जो भी होगा इसी फार्मूले पे होगा। तो भुजाओं का अनुपात दिया है 3 संबंधित 2, तो एक भुजा मान लीजिए 3x, दूसरी 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6x स्क्वायर बराबर 726। x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है 3x 2x में। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। मुश्किल से आपको क्वेश्चन आएगा तो 45 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व। यदि एक वृत्तीय खेत का क्षेत्रफल आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है तथा परिमाप 100 मीटर है, तो वृत्तीय खेत का व्यास क्या होगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है। बोले एक वृत्तीय खेत का क्षेत्रफल आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है तथा परिमाप जो है 100 मीटर है। तो मिला जुला के हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है,
लंबाई चौड़ाई यानी a मल्टीप्लाइड बाई b, लंबाई चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और दूसरी जो चीज़ आयत का क्षेत्रफल, उनका जो अनुपात है भुजाओं का वो 14:11 के अनुपात में है, तो ये भी हो गया। फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आयत का परिमाप 100 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2a + b। ये पहली वीडियो आप देखिए, उसमें सारे फार्मूले जो है आपको बताए गए हैं। तो आयत का परिमाप होगा 2a + b। 2a + b = 100, ये हमें दिया है। यहाँ से a + b = 50 आ रहा है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग है वो 50 लाना है। और यहाँ आयत का क्षेत्रफल जो है, मतलब ये जो भुजाएं हैं लंबाई व चौड़ाई का अनुपात वो 14:11 दिया है। तो 14:11 हम लोग जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, जबकि हमें 50 लाना है क्योंकि a + b 50 आ रहा है। तो ये अनुपात दिया है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, 28 12, ये भुजाएं आ गई। ये भी 14 और 11 के अनुपात में है, तो अनुपात से कंफ्यूज मत होइएगा। यानी लंबाई जो है 28 मीटर है तो चौड़ाई जो है 22 मीटर है, ये आप मान सकते हैं। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 14, ये 11, मतलब ये 14 और 11 के अनुपात में है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसको 50 लाने के लिए किए, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग है वो 50 है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया कि लंबाई आपकी 28 हो गई, चौड़ाई जो है 22 हो गई। लंबाई चौड़ाई आपको दोनों पता चल गया कि 28 22 है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 28 में 22 का गुणा कर दीजिए, ये आ गया 616 मीटर स्क्वायर। 616 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब दिया है कि आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आपको आर की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। आर की वैल्यू आ जाएगी 14, और व्यास जो होता है हमें पता है, व्यास बराबर 2r। व्यास r बराबर 2r, यानी इसका दुगना कर देंगे, 14 का दुगना जो है 28 मीटर व्यास हमारा निकल जाएगा। और यही पूछा है कि वृत्तीय खेत का व्यास, व्यास ये पूरा होता है और त्रिज्या जो है ये होती है, आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। व्यास की बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे। तो व्यास जो है 28 मीटर। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियो में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।